नीचे चलते दांव। हम कभी सुखी भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, तो ये सब जो है उनके हाथ में है। ऐसी धारणा इस संसार में कितने लोगों को नहीं है। सोचो, सत्य ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है। आखिर जीवन के सुख दुख की घटनाएं घट रही हैं, इस संबंध में रिसर्च होना चाहिए समीचीन बुद्धि के द्वारा। तुम मनुष्य पर्याय में आकर जन्मे हो और सोचे समझे बिना, पहचाने ही बिना ही जो दुनिया में चर्चा चलती है, जो लोग अधिक चर्चा स्वयं करते हैं और पर के सामने भी रात दिन उसी की चर्चा करते हैं, तो आपको तो ऐसा लगता है कि यही ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं शनिवार के दिन जाने वालों को सुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, और उस सुख का कारण तेल भी है, वो निमित्त है। अगर मोमबत्ती जला करके आ जाए तो उससे तो कार्य ही सिद्ध नहीं होता। वहां तो तेल का ही चाहिए, घी का भी नहीं चलता, क्योंकि शनि देवता को तेल ही पसंद है। तो उनको जो पसंद है उनकी इच्छा पूर्ति तुम करोगे, वो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। उनकी इच्छा अनुसार चलो तो सुख। इस प्रकार विचारधारा से शनिवार 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 तेल डालकर घर का तेल खत्म हो गया। इंतजार करते 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 उस इंतजार में तेल ही समाप्त हो गया। एक डब्बा और लाए। इस डब्बे के तेल में कोई चमत्कार ही नहीं था। तेल भी चमत्कारी होना आवश्यक है। अब पता नहीं ये नकली था क्या असली। मैंने दुकान से लाया था, जाकर के पूछा दुकानदार से नकली था या असली। देखो भैया, आपसे हम झूठ तो नहीं बोल सकते। दुनिया आज झूठ का है, आपको भी पता है। और झूठी दुनिया के साथ हमको भी झूठा कार्य ही करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ तो रहा हूं, लेकिन उस दिन जब खरीदने आया था, उस दिन तो आपने ये कहा कि हमको असली तेल चाहिए। आपने अभी कहा कि दुनिया के साथ चलना पड़ता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारा एक डब्बा तेल खत्म हो गया और उसी के कारण से शनि देवता प्रसन्न नहीं हुआ। वो ऐसे नकली तेल को स्वीकार नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए भाग करके मैं दुकान में पुनः आया। आपके पास क्या असली तेल भी होता है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, असली तेल भी रखता हूं। तो मुझे वो चाहिए था, उसको क्यों नहीं दिया? भैया, आप नहीं समझते हो व्यापारी किस प्रकार का होता है। वो व्यापारी व्यापारी है। कुछ बातों के ऊपर नीचे भी कर सकता है कि नहीं? व्यापारी के ऊपर भरोसा रखोगे तो ऐसा तो करेगा।
हमने पहले से ही आपको रेट बताया था इस तेल का, इस तेल की कीमत यह है और इस तेल की कीमत यह है। पहले से ही कहा था, लेकिन हमने आपसे पहले ये कहा था कि हमको अच्छा तेल का डब्बा दे दो। पैसे तो आपने ज्यादा ले लिया, लेकिन डब्बा नकली दे दिया। ठीक है, शायद शनि देवता यही चाहता होगा कि आपने हमको धोखा दे दिया। और मैं आपका अपराध नहीं समझता। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव। वो जो शनि ग्रह की इच्छा है वैसा ही मुझे चलना पड़ता है। मैं आपको दोष नहीं देता। चलो, अब शनि देवता क्या चाहता है वो करूंगा। अब तो आप असली तेल तो दोगे ना? हाँ हाँ, आप टेस्ट कर लो। किसी भी दुनिया के लेबोरेटरी में जाकर के इस तेल को, या असली है या नकली, पहले टेस्ट करके आओ। ये लो, पाव किलो तेल है, टेस्ट करके लेना। अब की बार आपके लिए तो स्पेशल मैं सही तेल ही दूंगा। पहले टेस्ट करो, विश्वास हो जाए तो लेना, अन्यथा मेरे लिए भी ये समस्या है। मैंने तो झूठ बोला, और झूठ बोलना भी इसी कारण से हो गया क्योंकि उस समय में ऊपर वाले ने ऐसे ही फांसा फेंका होगा। और इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। हाँ तो भैया आप ठीक कह रहे हो, सब उसी का काम है ये। तुमने झूठ बोला, नकली माल बेच दिया, तुम्हारा भी अपराध नहीं और मेरा भी अपराध नहीं, क्योंकि जैसा पासा फेंका है वैसे ही चलते दांव और आगे पढ़ते वैसे ही पांव। और ये सब ऊपर वाले का ही डांव। जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्वाध्याय आप जीवन में जब तक नहीं करेंगे, आपकी विपरीत श्रद्धा ठीक लाइन पर नहीं आएगी। यदि दुनिया में इन्हीं को अंधश्रद्धा कहेंगे ना, वो कौन है, उनका काम है क्या? पासा वो फेंके और हम उसके अनुसार दांव के रास्ते पर चलने वाले हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये हो रहा है तो हम भी उसमें शामिल हैं। ये सब ऊपर वालों की कृपा है। हमारी जिंदगी बदल गई, वो विश्वास दिला रहा है। ऊपर वाले ने ही बदल दिया, क्योंकि उनकी इच्छा है इसलिए बदल गई। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार के अंधविश्वास की जो परिस्थिति हमारी होती है, उस अंधविश्वास को ही
मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व कहते हैं इसको, तो भाव मिथ्यात्व कहेंगे, ये अज्ञान है। अज्ञान मिथ्यात्व की कोटि में आता है कि नहीं आता? मिथ्यात्व के 5 भेद है क्या? नहीं। भाव मिथ्यात्व के कितने प्रकार हैं? 5। एकांत, भावों से हम एकांतवादी हो जाते हैं। एकांत। विपरीत, भावों से भी हम विपरीत बुद्धि वाले हो जाते हैं, ये अज्ञान है। विपरीत भी अज्ञान, और एकांत भी अज्ञान। और विनय करते हैं, किसकी विनय? उसकी विनय, उसकी विनय जिसकी विनय करना ही नहीं चाहिए, उसकी विनय करते हैं। जिसकी पूजा हो ही नहीं सकती और योग्य नहीं, उसकी पूजा करते हैं, ये विनय मिथ्यात्व है। सो ये भावों से ही पहले पैदा होता है और अज्ञान इसका आधारशिला है। अज्ञान ऐसा आधारशिला है, उस आधारशिला से ये 4 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एकांत भाव, विनय भाव, विपरीत भाव और संशय भाव। हमको बहुत जल्दी संशय होता है, मतलब संशय मतलब विश्वास न होने से सोचने लगते हैं कि ये सही है क्या, नहीं पता नहीं। संशय निर्णय नहीं है, सत्य का निर्णय नहीं है। सत्य का निर्णय हो तो संशय मिट जाता है, संशय बुद्धि दूर हो जाती है। तो ये 5 प्रकार के जो भाव हैं, ये भाव अपने हैं या ऊपर वाले के हैं? अपने अधीन है या ऊपर वाले के अधीनता में है? अपने अधीन हैं। और यही जिनेंद्र भगवान ने समझाया है क्या? नहीं समझाया है। आपके भाव चाहे ज्ञानमय हो आपके हैं, अज्ञानमय हो आपके हैं, ये बताया है क्या? नहीं बताया है। इसीलिए तो हम जिनेंद्र भगवान की शरण में जाते हैं और सच्चे देव मानते हैं, जो हमको सतपथ बता दे, ज्ञान प्रदान कर दे, ज्ञानामृत से हमारे जीवन के अज्ञान के जहर को धो दें, दूर कर दें, उनमें विश्वास होता है। दुकानदार पहले से ही विश्वास देता है तो आप जिंदगी भर उसी दुकान में जाकर माल खरीदते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, हम अच्छे दुकान में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे जलते दांव। मैं झूठी दुकान में ही जाऊंगा और उनकी ऐसी इच्छा है और इच्छा का, उनकी इच्छा है तो मुझे ही वैसे ही करना पड़ता है। तो वो कितना बड़ा अपराधी ठहरेगा। पर वो देव आपको पाप के कार्यों को भी करवा रहा है अपनी इच्छा से, और पुण्य के कार्यों को भी करवा रहा है। तो क्या ऐसी आत्मा को भगवान कह सकते हैं? क्या ऐसी आत्मा दुनिया के दुखी जीवों को सुख से भर सकते हैं? वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह जो बड़ा अज्ञान है ना, ये हमारा है।
वो नहीं करवा रहा है, हम कर रहे हैं। आप सोचिए, आपके मन में प्रवचन सुनते सुनते बीच में उठने के भाव आ गए, क्या ये कहोगे ऊपर वाले की इच्छा उत्पन्न हुई बिना मैं यहां से नहीं उठूंगा? और सभी लोग एक साथ फिर क्यों जाते हैं? क्या सबके प्रति एट ए टाइम में उनकी इच्छा हो गई? हाँ, आप जा सकते हो, उनके इच्छा में वो उत्पन्न हो गया और निकल गई क्या? और कोई प्रवचन के बाद भी प्रवचन सुना और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है, मैं जरा रुकूंगा, लगे 1 घंटा आधा घंटा लेट भी हो जाए मैं रुकूंगा, इसके लिए भी उसी ने पासा फेंका है क्या? ऐसे भजनों को सुनने से मिथ्या तो पुष्ट होता है। मिथ्या तो पुष्ट का मतलब अज्ञान पुष्ट होता है, और अज्ञान पूर्वक जो श्रद्धा पैदा होती है वो कुदेवों पर श्रद्धा पैदा होती है। कुदेव वो नहीं, आप मत समझो को जो वो ऊपर बैठा है वो कुदेव है। कुदेव हमारी आत्मा में आत्मा ही है। हमने बाहर के कुदेव को पैदा किया। काल्पनिक देव है वो देव नहीं, जो है वो काल्पनिक नहीं। हमने जो कुदेवों को अज्ञान से पैदा किया वो हमारा कुदेव है। हमारा अविवेकपूर्ण ज्ञान, असत्य ज्ञान, अज्ञान ही कुदेव है। कुदेव कहीं बाहर नहीं होते। इसलिए कुदेवों के पास भी जाओगे ज्ञानी बनकर, तो ज्ञानी बनकर जाओगे तो भी तुम सम्यक दृष्टि ही रहोगे। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जाने से भी दोष लगता है क्या?